प्यारे बच्चों, आप सभी का सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मोस्ट वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एग्जाम क्लास 11th का जैक बोर्ड का जल्द होने वाला है। उसी को ध्यान में रख करके हमारी टीम, आपका अपना परिवार, आप प्रत्येक दिन अब है सो लाइव क्लासेस और साथ साथ में जितना हो सकेगा शॉर्ट वीडियो आने की 10 से 15 मिनट का आपको वीडियो के माध्यम से सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला जितना भी वीडियो हो, कोई भी सूचनाएं हो, जैक बोर्ड से संबंधित कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन हो तो वो आपको है सो सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, आप सभी को पता होगा कि पिछला है सो मैंने 2 वीडियो आप लोग को दिया है। यदि वो 2 वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जा करके प्ले लिस्ट में जा करके आपको ऐसे वहां बना हुआ है क्लास 11 ज्योग्राफी एमसीक्यू, उसमें जाइएगा। 2 वीडियो आपको दे दिया गया है और आप है सो आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। अभी इस क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन को करवाया जाएगा या आगे आने वाले जितने भी आपके शिक्षक होंगे जो भी विषय को करवाएंगे परीक्षा को मद्देनजर देखते हुए। बाकी तो आप सभी को पता होगा क्लास 12th का हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहां जाकर के आप ये कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी करते हैं सर बायलिंगुअल करवाइए। ज्यादातर हमारा प्रयास रहेगा कि बायलिंगुअल क्वेश्चन होगा, बायलिंगुअल लिखा हो वहां से आप है सो ये चीज कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि भूगोल शब्द सबसे पहला किसने दिया था। याद कीजिए, पहला चैप्टर और इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर, उसमें से जहां भी आप पढ़ोगे या हमारे थ्रू पढ़ोगे ऑफलाइन या ऑनलाइन बैचेस में से, वहां आपको ये पूरी तरीके से है सो मिला होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आने की एरेटोस्थनीज। याद कीजिए कि भूगोल जो हमारा है ये किस भाषा का शब्द है सर जी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है बच्चा कि किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का है। याद रखिएगा। और किन 2 शब्दों से मिलकर बना था, जियो प्लस ग्राफो से। किन 2 शब्दों से मिलकर के बना था, जियो प्लस ग्राफो से। तो 3 यहां से क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। अच्छा, अगर इतिहास का जनक पूछ लेगा तब तो हेरोडोटस हो जाएगा, वो आगे आपका सुबोध सर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका हुआ है। मोस्ट वीवाई क्वेश्चन है, परीक्षा में छपने वाला सवाल है, कई बार है सो रिपीट किया गया है क्वेश्चन, इसलिए बिल्कुल इसको ऐसे मुंह पर याद कर लीजिएगा। पृथ्वी की सतह पर कितना प्रतिशत भाग सागर से ढका हुआ है, यानी कि पानी से ढका हुआ है सर जी, उसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। 50%, 60%, 71% या 80%। तो करेक्ट उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 71% हो जाएगा। करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, 71% होगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मोस्ट वीवाई क्वेश्चन वही करवाया जा रहा है जो आपको ऐसो परीक्षा में क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। आने की आपको देखोगे तो व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। बहुत आने की भारत का जो आपका है सेकेंड बुक जो हम लोग पढ़े थे ना, भारत का ये भौतिक पर्यावरण जो हमारा किताब था उसमें से भारत स्थिति, उसमें से पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन से ये सवाल दिया है। बिल्कुल एक आसान सा सवाल है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो याद रख लीजिएगा 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ध्यान रहे बच्चे, ये जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो वहां पे आपको ऐसे 32.8 लाख वर्ग भी दे सकता है। समझे, कितना दे सकता है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भी आपको ऐसे ऑप्शन में दिया जा सकता है। याद रख लीजिएगा। अच्छा, अगर प्रतिशत में पूछ देता तब कि विश्व का कितना प्रतिशत भारत का क्षेत्रफल है, तो याद रख लीजिएगा 2.4%। कितना है सर जी, 2.4% है भारत का। अगर देख लिया जाए तो विश्व का कुल प्रतिशत में से 2.4% है। अगला सवाल कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में युवा वलित पर्वत की श्रृंखला है। हिमालय है, सतपुड़ा है, अरावली है या फिर आपका ऐसो इनमें से सभी। आप सभी को मैंने पढ़ाया ना सेकेंड चैप्टर में, याद कीजिए भारत की भू आकृतिक संरचना वाला चैप्टर में, उसमें से हम लोग पूरा डिटेल में से पढ़े बच्चे, और उसमें से सभी को पता होगा कि हिमालय अगर बात कर लिया जाए तो ये क्या है सर जी, हमारा भारत का नहीं दुनिया का अगर देख लिया जाए तो सबसे वलित पर्वत है। वलित पर्वत किसे कहते हैं, जब 2 प्लेटें आमने सामने आती है, चट्टाने जब मुड़ जाती है तो चट्टाने के मुड़ने से जो उठता है वो हमारा वलित पर्वत कहलाता है। अच्छा, हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो याद होगा ना, वो हम लोग उसको क्या कहते थे, माउंट एवरेस्ट कहते हैं। आपको मुंह पर याद रखना है कि हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी या विश्व का सबसे ऊंचा चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट है। सतपुड़ा अगर बात कर लिया जाए तो ये ब्लॉक पर्वत है, याद रख लीजिएगा, जिसको हम लोग ऐसो एक प्रकार से फॉल्ट माउंटेन के नाम से भी जानता है, या इसी को हम लोग भ्रमतोत्सव पर्वत भी कहते हैं। अरावली देखोगे तो ये भी हमारा सबसे दुनिया का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत है, ये आप ऐसो याद रखोगे। तो ऑप्शन नंबर, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, हिमालय हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी क्या है।
अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी के बारे में पूछा जा रहा है बच्चा कि सबसे ऊंचा चोटी क्या है। मेरे लाडली सबको पता होगा ना कि अगर बात कर लिया जाए तो हमारा जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गुरु शिखर। और कहां पे पड़ता है सर जी, ये हमारा राजस्थान में पड़ता है। आपसे सतपुड़ा का पूछा जा सकता है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। हमारे से जितने भी, चाहे वो ऑफलाइन क्लास में या ऑनलाइन क्लास में जो भी पढ़े होंगे क्लास 11 जैक बोर्ड का एग्जाम की तैयारी के लिए, तो आप जल्दी कमेंट में मारना कि सतपुड़ा का सबसे ऊंची चोटी क्या है और विंध्यन पर्वत का सबसे ऊंची चोटी क्या है, क्योंकि नोट्स और फेयर कॉपी में आपको मैंने दिया है। जिसका सबसे पहले कमेंट आएगा उसका कमेंट हम ऐसो पिन कर देंगे, वो आपको सारे लोग देख सकेंगे। हिमालय का तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि क्या हमारा है सो माउंट एवरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। मेरे भाई सबसे अच्छा सवाल और सबसे प्यारा सवाल आया है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है। आप सभी को पता होगा लक्षद्वीप कहां पड़ता है सर, तो ये कहां है बच्चा, अरब सागर में। कहां है बालक, अरब सागर में। अंडमान निकोबार अगर बात कर लिया जाए तो ये हमारा किस में हो जाएगा, तो ये हमारा है सो कहां पर है, बंगाल की खाड़ी में। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह की कुल आइलैंड ग्रुप्स की संख्या कितना है, तो याद रख लीजिएगा 572। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। मालदीव एक द्वीपीय देश है, याद रखिएगा, समझे। बाकी इनमें से कोई ऑप्शन तो इसमें से होगा नहीं। अगला, जल्दी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 11th क्लास का धाकड़ तैयारी आपको होने वाला है। 10 दिन एग्जाम और बच गया है, टेंशन मत लीजिएगा। जल्द हम ऐसो एग्जाम रूटीन को लेकर के आपको क्लियर करने वाले हैं कि परीक्षाएं कब होंगी। परीक्षाएं हो या ना हो, लेकिन क्लास 12 में आप लग जाइए, क्योंकि हमारा बैच ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से याद कीजिए 2 नदियां निकलती थी, एक होता था हमारा नर्मदा, समझे, जो कहां करके गिरता था, खंबात की खाड़ी में। और दूसरा कौन होता है सर जी, सोन नदी। याद कीजिए बालक, कौन होता था, सोन नदी। सोन नदी किसकी सहायक नदी है, तो याद रख, सबको पता होगा गंगा की क्या है सर जी, सहायक नदी है। सतलज, याद रख लीजिए ये हिमालय नदियां हैं, सबको पता होगा। गोदावरी है सो हमारा महाराष्ट्र के नासिक जिला के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलता था, समझे। सतलज अगर बात कर लिया जाए तो ये है सो कैलाश मानसरोवर पर्वत के समीप से निकलता था। तो यहाँ तो अमरकंटक से निकलने वाला पूछ रहा है, तो अमरकंटक हमारा अगर बात कर लिया जाए कौन सा नदी निकलता है, ऑप्शन नंबर ये नर्मदा नदी। जिस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है पिछले 4 वर्षों का, आपको इस चैनल पर है ना पिछले 4 वर्षों का लगभग 12 से 15 सेट अवेलेबल होने वाले हैं। 20 वीडियो दे देंगे 15-15 मिनट का, वहां से आप शॉर्ट वीडियो आराम से देख लेना, वहां से कवर हो जाएंगे, एग्जाम ये आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं, आता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार की शोक कहा जाता है। याद कीजिए बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। कोसी नदी वही है जो बिहार में बाढ़ आ जाता है, बाढ़ आने से दुख व्यक्त किया जाता है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है बालक। दामोदर नदी को कहां का शोक कहा जाता है, तो सबको पता होगा बालक, बंगाल का शोक कहा जाता है। किससे कहा जाता है, बंगाल का शोक। अच्छा, एक और अगर पूछ लेगा महानदी को, समझे, महानदी अगर बात कर लिया जाए तो किसका शोक माना जाता है, तो याद रख लीजिएगा उड़ीसा का शोक कहा जाता है। समझे, शोक का मतलब मैंने बता दिया है कि जब लोग मर जाते हैं बाढ़ के चपेट में आने के कारण, तो दुख व्यक्त जो करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, शोक व्यक्त करना कहलाता है बालक। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर कहता है मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ कौन सा प्रकार का है। आप सभी को होगा पता होगा लगभग 40% पर या 40.3% पर हमारा जलोढ़ मृदा का विस्तार है। और आप सभी को पढ़े होंगे बांगर और खादर, ये भारत का क्या है सर जी, सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मृदा के नाम से जाना जाता है, समझे। तो जलोढ़ मृदा हो जाएगा जो गेहूं के उत्पादन के लिए, धान के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा है, समझे। याद कर लीजिए निम्नलिखित में कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, तो भारत से बड़ा इसमें से एकमात्र कौन है सर जी, चीन। अच्छा, टॉप 1 से देख लेते हैं। पहला क्षेत्रफल में किसका आता है सर, रूस है। दूसरा कौन है सर जी, चीन है। तीसरा कौन है सर, कनाडा है। चौथा अगर बात कर ले तो चौथा हमारा कौन सा आ जाएगा, पहला रूस हो गया, सॉरी रूस के बाद हमारा आ जाता है बालक, रूस के बाद हो गया कनाडा, कनाडा के बाद हो गया चीन, उसके बाद हो गया यूएसए, उसके बाद हो गया ब्राजील, पांचवा, छठा हो गया सर जी ऑस्ट्रेलिया, समझे, और 7वां कौन है सर जी, अपना भारत। याद करो ना बालक, मैंने पढ़ाया हुआ है कि भारत हमारा क्या रैंक पे आता है, 7वां रैंक पे आता है। चलो, इससे पहले मैं छोटा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि यदि चैनल पे आप नए होंगे तो सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 11 का धाकर तैयारी होगा। यदि आप क्लास 12 का बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे ढंग से कम मिनिमम फी में, यदि आप हजारीबाग शहर में नहीं होंगे, झारखंड के, ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम फी में आप मिनिमम फी में ये अच्छे बेहतर ढंग से तैयारी कर सकते हैं।
डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्ले स्टोर से जाइए, सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस को ऐप को डाउनलोड कीजिए बेहिजक। 20 मार्च से क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है, ये सबको पता होगा ये बात है। अभ्यास बेंच के नाम से नया बैच दिया जा रहा है, 1999 रुपये रखा गया है। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन हो क्लास 11th या 12th के रिगार्डिंग, सब ये ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो दिए गए 2 नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल जा करके आप है सो बेहिजक कटाइए, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं, कम से कम मिनिमम फी में रखा गया। हिंदी माध्यम का बेस्ट बेंच है, आने वाले दिन में महज आपको इंग्लिश मीडियम का भी बेंच मिलने वाला है। तो ये आप देख रहे हो नामांकन प्रारंभ कर दिया गया, याद रहे अभी ऑफर चल रहा है बच्चा, ठीक है। इसमें जितना भी चीज आपको दिखाया गया है लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है, आप देखिएगा डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे कि क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी, वो सारी सुविधा आप वहां से पढ़ लिए होंगे। ये सारा सब्जेक्ट हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, हिंदी सारे कुछ आपको ऐसे करवाए जाएंगे, ये चीज आपको पता होगा। ये टीचर आपको पता होगा कि 1999 रुपए यदि लिया जा रहा है ऑनलाइन क्लास के लिए, तो ये नहीं यार कि केवल एक टीचर, देखो 4 टीचर आपको है सो 5 सब्जेक्ट आपको कवर करवाने वाले हैं, यानी हर सब्जेक्ट का आपको अलग अलग टीचर मिलेंगे, ये चीज आप याद रख लीजिएगा। बाकी सारा मैंने फीचर बताया, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, सब कुछ आपको ऐसा पता है। यदि आप चाह रहे होंगे कि सर हम हजारीबाग, सर झारखंड के हजारीबाग जिला में हम ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं और भी बेहतर ढंग से करना चाहते हैं, तो आप हेड ब्रांच में मुलाकात कर सकते हैं, बुढ़वा महादेव चौक नियर की वुमेन्स कॉलेज हजारीबाग, याद रखिएगा। सेकंड ब्रांच भैया बालू गांव में आर्ट्स के लिए स्पेशल ब्रांच जाना जाता है, दिए गए 3 नंबर है, यहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और दूसरी सूचना बालक ये भी आप ध्यान में रखे रहना कि यदि क्लास 11th का मोस्ट VVI क्वेश्चन चाह रहे हो कि सर हमको कहां मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से आप है सो प्ले स्टोर से जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पे देखिएगा फ्री टेस्ट सीरीज नाम का एक सेक्शन मिल जाएगा होम पेज पे, और वहां से आप बिल्कुल पूरी तरीके से है सो डाउनलोड कर सकते हो, वहां से टेस्ट भी लगा सकते हो और अपना VVI क्वेश्चन भी देख सकते हो। जल्द सारा टेस्ट आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा, अभी लगभग सभी विषय का आपको एक टेस्ट है सो अवेलेबल करवा दिए गए। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन था जहां से आप है सो पूरी तरीके से ये बात आप अपने माइंड में सेट करना वाला। चलो यार आगे की ओर मूव करते हैं। आगे हमारा आ जाता है और अगला सवाल कहता है पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या है सर। सबसे ऊपरी परत याद होगा बालक, सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या कहते हैं, भूपृष्ठ के नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग भूपटल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा वाला को मेंटल, तीसरा वाला को क्या कहते हैं, क्रोड के नाम से जाना जाता है बालक। तीसरा 12 नंबर क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट भारतीय मरुस्थल किस अन्य नाम से जाना जाता है। ये सबको पता होगा, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। भारत का एकमात्र मरुस्थल गर्म मरुस्थल है। अच्छा पूछ देगा कि भारत का ठंडा मरुस्थल के किस नाम से जाना जाता है, तो याद रख लीजिएगा उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, लद्दाख के नाम से जानते हैं। भारत का सर्वाधिक ठंडा वाला स्थान कौन सा, दरास जम्मू कश्मीर वाला। सहारा तो आप जान रहे हो कि दुनिया का सबसे आपका बड़ा मरुस्थल है, उसके बारे में ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ था। सबको पता होगा कि कितना वर्ष पहले यहाँ पे जीवन आरंभ किया गया था, तो 3.8 बिलियन वर्ष, यानी जिसको कि हम लोग 380 यानी कि 380 हम लोग करोड़ वर्ष पूर्व के जिसको बात करते हैं, 380 करोड़ वर्ष पूर्व। तो आपको हो सकता है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऑप्शन ये भी दे दे, या फिर ऑप्शन में आपको ये भी रह सकता है। आपको आ सकता है बिग बैंग सिद्धांत कितना साल पहले हुआ था, तो याद रखिएगा 13.7 अरब साल पहले हुआ था पूरी तरीके से। चलो आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन छपने वाला सवाल है, याद रख लीजिएगा। तो हम लोग मंगल ग्रह को लाल ग्रह, कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि लाल ग्रह इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से फटाफट अगला क्वेश्चन, और आज वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको है ना सारा शॉर्ट वीडियो मिलेगा, 15 मिनट का से आपको 15 से 20 मिनट का वीडियो मिलेंगे, जिसमें से आपको ये लगेगा कि हाँ सर जी, ताकि हम लोग को बर्डन, क्योंकि 1 घंटा का 2 घंटा का क्लास देंगे ना तो आप ही नहीं देखिएगा, और मोस्ट VVI क्वेश्चन आपको 15 से 20 मिनट वाला वीडियो में करवाया जा रहा है। ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान के द्वारा किया था। करेक्ट उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, जेम्स जीन्स जैफ्रे। लाप्लास ने कौन सा परिकल्पना दिया था, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि लाप्लास के द्वारा कौन सी परिकल्पना दिया गया था। सबसे आसान क्वेश्चन महत्वपूर्ण पूछा गया। और इमिलवल कांड के द्वारा आप सभी को पता होगा कि ये वायव्य राशि परिकल्पना के द्वारा दिए गए थे। चैम्बरलेन मोल्टन का कौन सा परिकल्पना था, तो गिरहानु परिकल्पना के नाम से जानते हैं। बाकी आप यदि क्लास 11 का VVI या मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा क्वालिटी वाला कि हाँ सर परीक्षा में लड़ जाए भिड़ जाए हमारा, तो आप डायरेक्ट अगर चाह रहे कि PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF लेने के लिए आप ऐसो प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस, वहाँ फ्री टेस्ट सीरीज, वहाँ आप टेस्ट भी लगा सकते हो फ्री, और मोस्ट ऑफ PDF भी अपलोड है, वहाँ से आप PDF भी देख सकते हो आसानी से। बाकी क्लास 12 वाला मैंने बता दिया कि अभ्यास में आ गया, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।